मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। मत रहो यूं उदास जिंदगी में, तुम्हें देखकर भी कोई जीता है, जीता है। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बात करने जा रहे हैं, लास्टली आज दिन है 31 दिसंबर सन 2023 और हर किसी के लाइफ में एक साल की कीमत आज पूरी साल में बदल जाएगी। और आज की रात सोने के तत्पश्चात कल एक नए साल के उपरांत में, एक नए दिन के उपरांत में हमें देखने को मिलेगा। तो साथियों, होता क्या है इसके अंदर कि एक साल की जो घटना घटी है हमारी लाइफ में, तो हमने पूरी साल में क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार से किया और वो पूरी 12 महीने की मेहनत की हमें फायदा क्या हुआ, हमें सफलता कितनी मिली, ये तमाम प्रकार की बातें को हम जानेंगे। और यदि इस बात को हम सोचने में असमर्थ हैं और सोचने के प्रति सामर्थ्यवान है, तो कल से फिर हमारी जिंदगी की एक नई साल आरंभ होगी। और यदि कल से आरंभ होगी और इस साल में यदि हम अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स किए हैं और जो हम चाह रखे थे वो हमें नहीं मिला है, तो साथियों पूरी शिद्दत से जनवरी 2024 फर्स्ट से लग जाना है। बाकी इस साल में आपने क्या किया, नहीं किया, ये तमाम प्रकार की चीजों को भूलते हुए, समझते हुए और समझाते हुए आप अपने अगले कड़ी को, अपनी लाइफ की अगले स्टंप को सावधानी पूर्वक उठाइएगा। साथियों, एक चीज कहते हैं, यदि हमारी जिंदगी कुछ इस कदर हो जाती है तो हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और बहुत कुछ पाने के लिए समय का भी सही होना आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। जरूरत नहीं है कि आप जो सोच दिए वो हो गए। समय यदि आपके साथ दे देते हैं तो आप उस चीज को पाने में सक्षम हो जाते हैं, अन्यथा आप सोचते कुछ और है और आपकी जिंदगी में होता कुछ और है। इसलिए मेहनत की तस्करी से कभी अपनी मुख को ना मोड़िए, जिंदगी वहीं जाती है जहां आप ले जाते हैं। इनके लिए एक 4 लाइन की हमारी स्टेटमेंट है, बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है। यदि आनंद आए ये तो सुनिएगा जरूर और अपने संबंधों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज के युवाओं में पढ़ने से ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और साथियों, पढ़ाई आज हर कोई कर सकता है, किताब से कर सकता है, गूगल से कर सकता है, यूट्यूब से कर सकता है, लेकिन ध्यान दें, सही चीज परखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको सही में क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इनको परखने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप अपने लाइफ को थोड़ा बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आखिर है क्या? कहते हैं, अगर है दम तुझ में, अगर है दम तुझ में तो जमाने को बदल दो। अगर है दम तुझ में तो जमाने को बदल दो। अपनी मेहनत की ताकत को समझो, अपनी मेहनत की ताकत को समझो और मेहनत की पैमाने को बदल दो, मेहनत की पैमाने को बदल दो। साथियों, मायने ये नहीं रखता है कि आपने सन 2023 में क्या क्या किया, मायने ये भी नहीं रखता है कि आपने 2023 की अवधि में क्या क्या अपनी जिंदगी में हासिल किया। मायने ये भी नहीं रखता है कि आप अपनी जिंदगी में सोचे कितना और पाए कितना। मायने ये रख रहा है अब कि आप अपने लाइफ में 2024 को कितना बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि कल से आरंभ होने जा रही है सन 2024 की 1 जनवरी और कल से हम सब की लाइफ में एक यूनिकली पावर आने वाली है, एक सजगता आने वाली है, गजब टाइप की मोटिवेशन आने वाली है कि आपने एक साल से क्या किया और अभी क्या कर रही है। तो कल की जो विचारधारा है उसको आज ही जगाइए और कल ही पूरी प्लान बनाइए कि आपको एक साल के अंदर क्या करना है। और हां, जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना हो, यदि आपको औसतन रहना हो तो औसत की तरह सोचिए, और जिंदगी में मालिक बनना हो और जिंदगी में बहुत आगे निकलना हो तो आप औसतन से हट के सोचिए। पूरी साल की खाका एक दिन में तैयार होनी चाहिए। यदि जनवरी 2024 चालू हो रही है, शुरू हो रही है, तो पूरी 2024 की पूरी खाका आपकी कल तैयार हो जानी चाहिए।
कल चाहे 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, पूरी खाका को तैयार करिए कि आपको किस समय में क्या करना है, कितना समय आपको पढ़ाई में देना है, कितना समय अदरवाइज समय में देना है, कितना समय कहां इन्वेस्ट करनी है, कितना रुपया कहां इन्वेस्ट करना है। वो तमाम प्रकार की चीज एक डायरी उठाइए और डायरी में मेंशन करिए, क्योंकि जिंदगी में आगे वही निकलता है जिसने अपने आप को मेंशन करके चलता हो। 10 रुपया का हिसाब रखिए, 50 रुपया का हिसाब रखिए। सही बात है, हिसाब रखना भी सही है, लेकिन बेतकल्लुफी की हिसाब रखना भी बेवकूफी है। इसीलिए हिसाब रखिए, बट इतना भी हिसाब ना रखिए कि आप खुद डिप्रेशन में चले जाएं। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बहुत दुनिया से अलग होना पड़ता है। आपको पागलपन का रोल लेना होगा। सही मायने में बड़ बुजुर्ग कहता है कि यदि आपके सामने और आस पड़ोस के लोग यदि आपको पागल कहना प्रारंभ कर दें तो समझ जाइएगा सफलता की पहली सीढ़ी आपको मिल चुकी है। और यदि सफलता की पहली सीढ़ी आपको मिल चुकी है तो अंत तक की सीढ़ी आपको जरूर मिलेगी, तब तक जब तक कि आप उसी वे में मेहनत करते रहिएगा। मेहनत से कभी घबराना नहीं है। 2023 हो, 24 हो, फिर 25 आएगा, फिर 26 आएगा, 27 आएगा। जो समय आपकी जिंदगी में निकल गया है, 23 आज खत्म हो जाएगा, 23 फिर कभी नहीं आएगा। आपकी जिंदगी में छटपटा जाइएगा, लेकिन 23 कभी वापस नहीं आने वाला है। 24 आएगी, 25 आएगी, 26 आएगी, 30 आएगी, आगे आएगी, लेकिन पीछे जाने वाली नहीं है। तो आप अपनी समय की कीमत को समझिए और समय के साथ साथ अपने रिश्तेदारों की कीमत को समझिए। जिस रिश्ते पे आप ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कुछ ही दिन के बाद वही रिश्ता आपको ठोकर मार के वहां से निकाल के बाहर फेंक देता है। साथियों, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपनी ताकत बनाइए। फालतू की मनोरंजन की भूमिका में अपनी समय को ना गवाएं। हाँ, एक बात सत्य है कि आप अपनी समय के तात्पर्य में यदि 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो 10 घंटे के अलावा यदि 2-3 घंटे आपके पास समय है तो उसमें आधे 1 घंटे मनोरंजन कर सकते हैं, वो भी पर डे नहीं। यदि सप्ताह में 2-3 दिन आप मनोरंजन कर लेते हैं वही बहुत काफी है। शादी में जाइए, पार्टी में जाइए, ये करिए, वो करिए, सब करिए, लेकिन अपनी दिमाग को वहां स्थिर रखिए जहां आपके लक्ष्य है। करना सब है, लेकिन लक्ष्य पे ज्यादातर ध्यान होनी चाहिए, कहीं से आपकी लक्ष्य नहीं भटकनी चाहिए। चाहे वो जो भी हो, जैसे भी हो, चाहे अपना हो या पराया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है आपको आपके लाइफ से, क्या आपने अपने लाइफ में क्या किया है। कुछ चीजें को मैं पूर्ण रूपेण लाऊंगा और आपके सामने लाऊंगा, एक एक करके लाऊंगा। और धीरे धीरे सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, एपिसोड स्टार्ट हो चुकी है। कल से आपकी एपिसोड स्टार्ट हो चुकी, एपिसोड स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप बड़ी मेहनत करते रहिएगा और अपने लाइफ में बहुत बड़ा पाने के लिए कोशिश करिएगा तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल ये कि आपके आस के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आप अपने लोग, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन भी आपको चिढ़ाएगा, कुछ भी कहेगा। टूटना नहीं है साथियों। जिस रोज टूट जाइएगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। इसीलिए टूटना नहीं है, हिम्मत, जोश, जुनून और जज्बात को जगाना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। सबसे पहले उनका साथ छोड़िए जो आपके विश्वासों को नहीं समझता है, और सबसे पहले उनका भी साथ छोड़िए जो आपके अंदर चलते हुए अंतरात्माएं की ताकत को नहीं समझता हो। याद रहे, 2 चीज घायल करता है इंसान को। पहला, बार बार आपका नाम लेना, और दूसरा, आपके घाव पे नमक छिड़कना। बहुत ज्यादा घायल करता है साथियों। इन चीजों को समझ के आगे चलिए, और इनके लिए भी इस वीडियो में फिर से 2 लाइन आपके सामने गुनगुनाने जा रहे हैं, जरा समझिएगा। और यह लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और सही वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को यह देखना पसंद नहीं है ना, कुछ और देखिएगा। जनवरी आने वाली है, नया नया गाना आएगा, फिल्म आएगी नया नया, उसको देखना। मैं कह रहा हूं उसको भी देखिए सर, लेकिन कुछ समय इनको भी दे दीजिएगा, इस वीडियो को भी दे दीजिएगा, ताकि कुछ देख लीजिएगा। हाँ, इसमें ब्लैक पर्दा कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है, डांस प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। अब इस सिर्फ और सिर्फ वक्तव्य कैपेसिटी है, और वक्तव्य जो ब्रेन से बोला गया। इंसान को फितरत ये कहती है, इंसानी फितरत ये कहती है, इंसान को दिखना बहुत जरूरी होता है, और जो दिखने में गलत लगता है उसे इंसान ज्यादा देखता है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे मेरा कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा आपके ऊपर है, और आपके ऊपर भी कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन चलते हैं, आज 2 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2 लाइन में देखिए क्या होता है। कहता है, इधर आपकी जिंदगी में मुश्किल आए तो मुश्किल से लड़ना कैसे है, मुश्किल के सामना कैसे करनी है। आपके अपने यदि आपके साथ छोड़ देते हैं तो उस समय आपको अपने आप को कैसे संभालना है,
किन व्यक्तियों के साथ अपने आप की समय को व्यतीत करना है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। इनके लिए 2 लाइन के स्टेटमेंट है हमारी, जरा देखिएगा क्या है स्टेटमेंट। कहता है मुश्किल नहीं है कुछ भी पाना, मुश्किल नहीं है कुछ भी पाना, फिर भी लोग इरादे तोड़ जाते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ भी पाना, फिर भी लोग इरादे तोड़ जाते हैं। जब चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने का, जब चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने का, तो भगवान भी आपके रास्ते छोड़ जाते हैं। साथियों, सही मायने में यदि आपके अंदर वो जज्बात और जुनून है, जिस जुनून के बल पे आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और आपकी पूरी अंतरात्माएं सिर्फ उस गोल के ऊपर काम कर रही है कि मुझे वो चाहिए, वही चाहिए, तो साथियों ये मुश्किल नहीं है पाना। इसमें शिद्दत भरी जिंदगी है और जिसको भगवान कहा जाता है ना, वो भी आपके रास्ते टकरा नहीं सकता, वो भी आपके रास्ते छोड़ जाते हैं। इसीलिए आप बहुत बड़ा सोच रखे हैं तो मुश्किल तो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता होती है उतनी बड़ी झंझटें होती है, उतनी बड़ी मुश्किलें होती है, उतनी बड़ी जिंदगी में दर्द होती है। क्योंकि बिना दर्द का कभी जिंदगी में महान कोई नहीं हुआ है। तो आप कैसे हो जाइएगा? ऐसे है थोड़ी कि भाई खाई महान महान जैसे महान बोलते रहो और जिंदगी में दर्द कुछ भी ना लो। जिंदगी में दर्द के बिना महान नहीं होगा। 14 वर्ष वनवास किया भगवान राम, इसलिए तो भगवान हो गया। 14 वर्ष किया, वक्तव्यों कैपेसिटी से दुनिया को समझाया, तो भगवान हो गया ना। महान होने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है साथी, और इसके लिए भी आपको चलना ही पड़ेगा। तो मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा कि 2023 को आप सही मायने में विदा कीजिए। जो भी किए कोई बात नहीं है, भगवान के घर जाइए, प्रार्थना करिए, मम्मी पापा का पैर छूइए, अपने बड़े बुजुर्ग का पैर छूइए और छू के उसको कहिए और उस समय प्रण लीजिए कि मैंने 2023 की पूरी साल को जिस भी तरीके से यूज किया, जैसा भी प्रयोग किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में जितनी मिली बहुत मिली, लेकिन याद रखना, यहां से प्रण यह लेना कि 2024 की जो लाइफ हमारी होगी वो हम पूर्णतः अंत तक अपने लाइफ में वो चाहूंगा जिसको मैंने चाहा है, मैं वो हासिल करूंगा जिसको मेरी सपना ने देखा है। साथियों, इस तरह प्रण लेने के बाद, डायरी के किसी कोने में पन्ने में लिख देने के बाद आपकी माइंड जागरूक होती है और बार बार उस चीज को देखने से आपकी लक्ष्य आपको भटकने नहीं देता है। और जब आपकी लक्ष्य आपको भटकने नहीं देता है तो एक दिन याद रखिएगा कि यही 1 साल की अवधि आपको महान बना देगा। महान बनने के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ईमानदारी पूर्वक 1 साल मेहनत कर दीजिए, ओनली फॉर 1 साल ईमानदारी पूर्वक। होता क्या है, 10 रोज मेहनत किए, फिर 3 महीना गोल हो गए, फिर कहीं से आए 10 रोज मेहनत किए, फिर 4 महीना गोल हो गए। तो सर ये नहीं हुआ, पूरी मेहनत तरीके से पूरी 1 साल होनी चाहिए और 1 साल की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है, बस 1 साल की। और वो 1 साल के बाद यदि आपकी जिंदगी बदल जाए ना, तब आप तो पूरी कैको साल आप जिंदगी को व्यतीत कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप ज्यादा मेहनत खुद करने लगते हैं। मेहनत करने की दिक्कतें तब आती है जब आपके लाइफ में कुछ नहीं होता है, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, जब आपको कोई साथ नहीं देता है, उस समय आपको बड़ी संभालने की जरूरत है। बाकी आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं तो हर कोई साथ देने वाले होते हैं, फिर थपथपाने वाले भी बहुत कुछ होता है, तो भाई आप वैसे भी मेहनत उस वक्त कर सकते हैं। तो मेहनत करने की जरूरत वहां है जहां कोई साथ न दे, और जीतने का मजा तो तब है जब कोई हारने का इंतजार कर रहा हो। इसीलिए जिंदगी में जीतने की कोशिश करिए और जिंदगी के साथ 24 को बनाइए। 23 में क्या किए छोड़ दीजिए, भगवान की पूजा करिए। जिंदगी में 3 चीज ऐसी लीजिए, जिम ज्वाइन करना, मंदिर जाना और बड़े बुजुर्ग की बातें भी सुनना। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बुजुर्ग की सभी बातें को सुनिएगा, मैं कहता हूं कि उसकी 1% बातों को सुनिएगा, 99 को नहीं सुनिएगा। मैं इसलिए 99 को कह रहा हूं कि क्योंकि 99% को अपने हिसाब से बोलेगा और आपको अपने हिसाब से करना है। तो सुनना उनका है, करना आपको अपना है। 1% उसकी लेकिन वैल्यू रखिएगा, क्योंकि वो 1% आपको सही कह रहा है। 1% इसलिए सही कह रहा है क्योंकि उसने अपने जिंदगी में इतनी बड़ी अनुभवों को देखा है जो अनुभव उनको महान बनाया है। इसीलिए वो अनुभव लीजिए और जिंदगी में महान बनिए। और महान बनने के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपको यदि किसी से कभी कुछ हुआ हो और आपकी समय वक्त को देख करके आपको ठुकराया हो, तो साथियों आपके लिए कहता, तो लास्ट तक इस लाइन को देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा तो ही याद रहेगा ये, अन्यथा नहीं हो पाएगा ना।
यदि आपने किसी से दिल लगाया हो, कभी कुछ किया हो और आपके समय को, आपके वक्त को देख करके आपको ठुकराया हो, तो मैं आपके लिए 4 लाइन कहता हूं और आप इस 4 लाइन पे काम कर लीजिएगा। याद रखना, ये 4 लाइन उसको झुका देगी, वो पूरी कायनात झुका देगी यदि इस 4 लाइन की सही अर्थ को समझ लीजिएगा। मैं कहता हूं सिर्फ सुनना नहीं है, इनके ऊपर करना भी है। साथियों, ये 4 लाइन क्या है? इस 4 लाइन के बाद इस वीडियो में हम लेंगे विदा, मिलेंगे फिर पहली एपिसोड कल के साथ। लेकिन इस ये 4 लाइन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन खाली रहेगी, अंधूर कमेंट करिएगा। साथियों, अच्छी चीजों को देखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए और आगे बढ़ने की प्रेरणा रखिए। देखिए 4 लाइन क्या कहता है? कहता है, इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मुझे एक दिन ऐसा भी लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें मुझसे मेरा समय देखकर, मेरा समय देखकर। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आवाज और प्रणाम, नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत के साथ इस वीडियो की समापन में भाग लेते हुए मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड।